हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बेटा आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सही से काम कर रहे हो। अब बेटा मेरी बात सुनो। लास्ट हम अपना आई चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, लाइट का हमने आई का स्टार्ट कर दिया था। आई के पार्ट्स पढ़ लिए थे हमने, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुननी थी, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। उसके बाद हमने आई के डिफेक्ट कुछ और चीजों के बारे में बात करी थी, जैसे कि परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, कितनी दूर तक हम देख सकते हैं, कितनी देर तक हमारे आंख पे आई की रेटिना पर इमेज बनी रहती है। ठीक है, वो चीजें हमने पढ़ी थी, कितना दूर तक हम देख पाते हैं, नियर और फार पॉइंट के बारे में हमने जाना था। ठीक है, उसके बाद में हमने डिफेक्ट्स, आई के कुछ डिफेक्ट्स मतलब आई की कुछ बीमारियां समझ लो कि क्या क्या कुछ बीमारियां हो जाती हैं आई में, उनके बारे में जाना था। तो फर्स्ट अपने पास क्या था, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी शॉर्ट यानी उसको शॉर्ट यानी पास पास का उसको दिखता है और दूर का उसको नहीं दिखता है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा डिफेक्ट के बारे में जाना था, कौन सा था, नियर साइटेडनेस या फिर सॉरी फार साइटेडनेस। फार यानी उसको दूर का दिखता है, कहाँ का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। फिर हमने जाना था एक और बीमारी जिसका नाम था कैटरेक्ट। उसमें क्या हो जाता है, उसमें आंख का जो लेंस है वो मिल्की हो जाता है, मतलब दूधिया हो जाता है, ब्लर धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करवाना पड़ता है, उसमें वैसे ये जो हमने पहले डिफेक्ट के बारे में बात करें यानी नियर साइटेडनेस या और फार साइटेडनेस, इसमें क्या था, इसमें अपने पास लेंस लगवाए जाते हैं, हमें प्रॉपर अच्छे से खाना खाना पड़ता है ताकि डिफेक्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम प्रॉपर अपनी आंख का केयर करेंगे, प्रॉपर आंखों की एक्सरसाइज करते हैं, बढ़िया तरीके से ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें हमारी आंखों को फायदा हो। अपने प्रॉपर जो हमारे आंख के जो लेंसेज होते हैं वो लगे होंगे तो हम लगाएंगे अच्छे से। ठीक है, विजन लेंसेज आते हैं तो अपने डिफेक्ट ठीक हो जाते हैं। बात कैटरेक्ट थी, कैटरेक्ट को ऐसे ठीक नहीं करा जा सकता, कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए सर्जरी करी जाती है। ठीक है, लेंस को चेंज कर दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, अब बेटा हमारा इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है जिसका जिसके जिसमें क्या है, हम आई केयर के कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे कि हमें आंखों की देखभाल है वो कैसे कैसे करनी चाहिए। तो फर्स्ट है बेटा अपने पास, यूज स्पेक्टिकल्स ऑफ इफ एडवाइस। अपने पास जो भी जैसे आंख आपको दूर का नहीं दिखता तो आप दूर के चश्मे लगाओ, पास का नहीं दिखता तो पास के चश्मे लगाओ, जो प्रॉपर आपको दिए गए हैं स्पेक्टिकल्स वो आपको लगाने चाहिए। दूसरी बात, डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन, यानी सन को आप डायरेक्ट ऐसे मत देखो आंखों में आंखें डाल के। ठीक है, आप सन को डायरेक्ट ऐसे मत देखो, क्यों, क्योंकि उससे आपकी आंखों में बहुत ज्यादा लाइट जाती है। ठीक है, और आंख में जब आंख में बहुत ज्यादा लाइट जाना बहुत दिक्कत का काम होता है, आंखों के लिए ज्यादा लाइट हानिकारक होती है, तो हमें सन को डायरेक्टली ऐसे नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात, वॉश आईज इफ डस्ट एंड नेवर रब। अगर हमारी आंख में कुछ धूल मिट्टी चली जाती है तो हम ऐसे रब करने लग जाते हैं, बेटा वो सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आंखों को अपने पानी से साफ क्या बोलते हैं, ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी, नॉर्मल ही पानी से आपको आंखों में से रब वो करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। चौथी बात, अपने मेंटेन प्रॉपर रीडिंग डिस्टेंस। आपको पढ़ते टाइम ऐसा नहीं है बिल्कुल आंख के पास लेके ही बुक को पढ़ो, बिल्कुल नहीं, आपको एक मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत पास से या बहुत दूर से पढ़ो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए ताकि ना तो आप दूर में भी जोर पड़ेगा और पास में भी, तो ऐसा ना हो, आप कंफर्टेबली देख पाए, इतनी डिस्टेंस को आपको मेंटेन रखना चाहिए। नंबर फिफ्थ क्या है, डू नॉट रीड टू डिम और टू ब्राइट लाइट। आपको ना ही बिल्कुल डिम लाइट में पढ़ना है, ना ही बहुत ज्यादा लाइटें लगी हुई हैं तब पढ़ो, बिल्कुल ये सही बात नहीं है, क्योंकि जब आप ब्राइट लाइट में पढ़ते हो तो आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी जाएगी, जिस जो दिक्कत का काम कर देती है, आंखों में हानिकारक होती है। ठीक है, डेंजरस होती है ज्यादा लाइट आपकी आंखों के लिए। जब डिम लाइट में पढ़ते हो तो क्या होता है, आपकी आंखों में रोशनी जाती ही नहीं है, तो आपके माइंड की मसल्स पे बहुत जोर पड़ने लगता है, आंखों की मसल्स पे। ठीक है, बहुत डिम लाइट में पढ़ोगे फोकस करने में दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आपने ना ही डिम लाइट में पढ़ो ना ही बहुत ज्यादा ब्राइट में पढ़ो, नॉर्मल लाइट में
पढ़ लो। उसके बाद क्या है अपने पास, ईट फूड इन ऑफ रिच विटामिन ए, ऐसा खाना खाओ जिसमें विटामिन ए ज्यादा मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही अच्छा रहता है, आंखें स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है। ठीक है, तो ऐसा खाना खाओ जिसमें अपने पास विटामिन ए हो बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ये तो थे बेटा अपने पास आई के टिप्स, ऐसे ऐसे आई को आप केयर करनी चाहिए अपनी आंख की। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक सिस्टम आता है ब्रेल सिस्टम, इसको दिया था अपने पास लुइस ब्रेल ने। ठीक है, अरे स्पेलिंग क्या थी भाई, जो भी थी, ठीक है देखते हैं। हाँ ये थी, लुइस ब्रेल ने इसको क्या दिया था, अपना सिस्टम दिया था। ओके, कौन सा था, ब्रेल सिस्टम। अब ब्रेल सिस्टम क्या कहता है, ब्रेल सिस्टम किसके लिए यूज करा जाता है, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए अलग से बुक बनाई जाती है जिसको हम ब्रेल लिपि बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हमारी तो नॉर्मल बुक्स होती है, ठीक है, हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, कोई भी बुक है उसके बुक पे बाहर की साइड ऐसे डॉट से, मतलब पैटर्न से उभरे हुए होते हैं। जैसे आप क्या करो, पेंसिल से आप पीछे एक उसमें पेज पे छेद करोगे तो पीछे की साइड आपको एक उभरा हुआ चीज दिखाई देने लग जाएगी ना, तो इस टाइप के डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, उनसे बेचारे जिन लोगों को नहीं दिखाई देता वो अच्छे से देखो, वो क्या उनका सिस्टम होता है पढ़ने का। जैसे कैसे, जैसे कि अपने पास बुक में सी को बनाने का क्या तरीका है कि दो उभरे हुए पार्ट होंगे और तीन नहीं, ये चार नहीं होंगे, तो उनको उनको जैसे आपको अल्फाबेट समझाए जाते हैं कि ए ऐसे बनाया जाता है, ऐसे खींचो ऐसे खींचो, बीच में ये लगाओ। ठीक है, ऐसे ही इनको सी कैसे समझाया जाता है कि दो उभरे हुए डॉट और चार ना हो, तो उससे क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। उसके बाद ए को कैसे बनाया जाता है कि एक उभरा, ये वाला पैटर्न, ये वाला डॉट उभरा हो, ये वाले ना हो, तो उससे क्या बना जाएगा, सी बनता है। तो ऐसे ऐसे जैसे टी को बनाने के लिए कुछ और सिस्टम होगा, तो ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, CAT कैट। तो वो ऐसे पढ़ते हैं, जैसे आप कैसे पढ़ते हो CAT कैट ऐसे पढ़ते हो, तो वो CAT कैट को ऐसे पढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ये सिस्टम किसने बनाया था, लुइस ब्रेल ने बनाया था, उसी के नाम पे इस पैटर्न का नाम पड़ गया जिसका नाम क्या है, ब्रेल सिस्टम। ये क्या करता है, अलाउज ब्लाइंड पीपल टू रीड बाय टच। ये लोग क्या करते हैं, टच करके, क्योंकि उनको दिखाई तो देता नहीं है, तो ये हाथों से टच करते हैं कि हाँ एक उभरा हुआ पैटर्न, दो उभरा पैटर्न, ये नहीं है, तो इससे क्या बन गया, सी बन गया। ओके, ऐसे ये लोग पढ़ते हैं। तो बेटा अपना चैप्टर यहाँ पे हो चुका है समाप्त। चैप्टर को ढंग से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।